स्टूडेंट, चैप्टर 3 केंद्रीय स्थिति के माप। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। अब आगे क्वेश्चंस आगे लेते हैं। उदाहरण नंबर 21, विविध टाइपिस्ट द्वारा एक रिपोर्ट टाइप करने में लगे समय को निम्नलिखित सूचना से टाइप के समय का मध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पे टाइपिंग का समय दिया गया है 10, 11, 12, 13 और 14। टाइपिंग की संख्या 5, 7, 8, 15 और 5। ओके स्टूडेंट, अब हम इस सवाल को करते हैं। स्टूडेंट, हमने लास्ट में देखा था कि माध्यिका वर्गीकृत सूचना का सतत असतत आवृत्ति के हमने क्वेश्चन देखे थे। अब उसमें आगे बढ़ते हैं। असतत आवृत्ति वितरण के क्वेश्चन देखते हैं कि मेथड किस तरीके से ये सवाल किए जाएंगे। तो हम उदाहरण नंबर 21 देख रहे हैं। ओके, 21 है उदाहरण नंबर। यहाँ पे कहा गया है कि विविध टाइप्स में द्वारा एक रिपोर्ट टाइप करने में लगे हुए समय की सूचना दी है। टाइपिंग की जो मध्यिका है वो हमें ज्ञात करनी है। तो ठीक है, यहाँ पे हमें टाइपिंग का समय दिया है x, उसके बाद टाइपिंग की संख्या मिनट। ठीक है, तो हमें जो टाइपिंग की समय दिया है, मैं यहाँ पे सिर्फ समय लिख रही हूँ। समय दिया है उसे हम x कहेंगे। जो हमें संख्या दी गई है टाइपिंग की, ठीक है, संख्या दी गई है उसे हम f कहेंगे। और इसके बाद इसे हम संचय आवृत्ति को CF, संचय आवृत्ति को CF के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले x लिखते हैं। x कितना है हमारे पास? 10, 11, 12, 13 और 14। उसके बाद 5, 7, 8, 15 और 5। अब CF किस तरीके से निकालना है? देखिए, हमें ये नहीं ध्यान में देना है, हमें सिर्फ F का ध्यान में देना है। क्लियर? F जितना है वही हमारी N की संख्या होगी, यानी कि 5। ओके, सबसे पहले 5 प्लस 7 12 हुआ। ठीक है, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 5 कितना हुआ? 40। ठीक है, अब हमारा इसके लिए n इज इक्वल टू, जो n है हमारा यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, n इज इक्वल टू 40 होगा, या हम इसे सिग्मा f भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिग्मा f भी हो सकता है। अब हम इसको आगे सवाल करते हैं, यानी कि m इज इक्वल n, m इज इक्वल टू वापस से वही सूत्र n प्लस 2 अवलोकन, 2 अवलोकन। ठीक है, यहाँ पे अवलोकन निकालेंगे, यानी कि हमारे पास कितने हैं? 40 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, हमने आगे जो देखा था सवाल, उसमें हमें सिंपल x दिए, इस तरीके के डिजिट दिए जाते थे, इसलिए हमें उसमें CF निकालने की ज़रूरत नहीं होती थी। यहाँ हमें x दिया है, f दिया है, यानी कि संख्या दी गई है, तो उसके ऊपर से हम संचय आवृत्ति निकाल के तब हम ये सूत्र अप्लाई कर रहे हैं। और ये असतत आवृत्ति वितरण है, यानी कि वर्गीकृत सूचना के लिए हम करेंगे। अवर्गीकृत सूचना के लिए हम दूसरा सूत्र अपनाएंगे, तब मैं आप लोगों को वो कराऊंगी सवाल। सबसे पहले ये सवाल करते हैं, वह अवलोकन, यहाँ पे 41 हो जाएगा। 41 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 20.5
वा अवलोकन होगा। ओके, अब 21वां है 20 है, यानी कि 21 और 22वां अवलोकन होगा। ठीक है, यानी कि 21 और 20वां का अवलोकन। इसलिए हम कहेंगे जो हमारा ये मूल आया है संचय आवृत्ति में, यहाँ की जो संचय आवृत्ति है हमने जो ज्ञात की है, उसका हम 13वें या 20वें यानी कि 12 जो मूल्य है हमारे पास दिया गया है, यानी कि संचय आवृत्ति 20 दी गई है। देखिए यहाँ पे जो संचय आवृत्ति है 20 है, इसके ऊपर कितना है 12 है, यानी कि 21 और 22वां अवलोकन के मूल्य यानी कि 13 होगा, क्योंकि हमें उससे अधिक मूल्य लेना है इस वजह से। तो हम यहाँ पे m इज इक्वल टू 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12.5, जो इसका माध्यिका आएगा वो 12.5। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे 12.5 आएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगेन हम यहाँ पे जैसे हमने कहा 20.5 अवलोकन आया है, तो 20 हमारा संचय आवृत्ति में आया। ठीक है, संचय आवृत्ति में आया तो हमारा 20.5 आया। 20.5 यानी कि 20 संचय आवृत्ति में ही हम देखेंगे तो 20 है, 20 के नियर बाय यानी कि 20.5 आएगा। तो एक ये अवलोकन और दूसरा ये। अब इसका भी हम सिर्फ यहाँ पे, लेकिन इसके सामने यानी कि x में इसकी वैल्यू देखेंगे, क्योंकि हमें समय निकालना है, तो समय का माध्यिका होगा। तो इसके सामने जो अवलोकन है यानी कि 13 और 12 जो मैंने यहाँ पे लिए हैं, 13 और 12 भाग्या 2 करेंगे तब 12.5 आएगा, यानी कि उसका माध्यिका आएगी। क्लियर स्टूडेंट? अगर कम आता है तो आप उसके ऊपर का डिजिट लेंगे और उसके सामने वाले यानी कि आपका जो यहाँ पे अवलोकन आएगा उस अवलोकन को संचय आवृत्ति में देखना है। उसके नियर बाय जो संख्या ऊपर या नीचे, उसके सामने के x में, f नहीं हम देखेंगे, x में संख्या में हमें देखना है कि कौन से नंबर आ रहे हैं, उसके अनुसार m में उनको रखेंगे और उसको भागाकार 2 करेंगे, आंसर आएगा वो आपका माध्यिका होगा। क्वेश्चन 22, एक बैंक में प्रतिदिन जमा किए गए चेक की संख्या आवृत्ति वितरण निम्नानुसार है। चेक की संख्या वर्ग में दी गई है, 0 से 39, 40 से 79, 80 से 119, 120 से 159 और 160 से 199। दिनों की संख्या दी गई है 2, 4, 2, 14, 23, 7 और 4। 2, 14, 23, 7 और 4। जमा किए गए चेक की संख्या का माध्यिका ज्ञात कीजिए। ओके स्टूडेंट, अब हम इस सवाल को ब्लैक बोर्ड पे करते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं सतत आवृत्ति वितरण का। सतत आवृत्ति वितरण का सूत्र है m इज इक्वल टू l प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ c, यानी कि l प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ c। ये हमारा सतत आवृत्ति वितरण का सूत्र है जिसके द्वारा हम सवाल करेंगे। तो अब हम एक उदाहरण देखते हैं और इसके आगे के सवाल, यानी कि अगर यहाँ पे कहा जाए L यानी कि माध्यिका के वर्ग की अधर सीमा की बिंदु है। ठीक है, माध्यिका CF हम देखें तो जो पहला वर्ग होगा संचय आवृत्ति का जो आएगा माध्यिका के मूल्यों का पहला जो होगा वो F यानी माध्यिका के वर्गों के लंबाई और C इज इक्वल टू उसका अंतर यानी कि वर्गों की लंबाई का अंतर। अब हम उदाहरण नंबर 22 देखते हैं। उदाहरण नंबर 22, यहाँ पे कहा गया है कि एक बैंक के प्रतिदिन जमा किए गए चेकों की आवृत्ति वितरण दिया गया है।
चेक की संख्या दी गई है, दिन दिए गए हैं और उसके ऊपर से हमें सवाल करना है। ठीक है, तो हम सवाल करते हैं। चेक की संख्या यानी कि मैं सिर्फ संख्या लिख रही हूँ, संख्या को हम x करेंगे, उसकी दिन की संख्या की संख्या f और संचयी आवृत्ति यानी कि CF। तो हमारे चेक की संख्या कितनी दी गई है? 0 से 39, 40 से 79, 80 से 119, 120 से 159, 160 से 199। ये हमारा आवृत्ति का दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अब F कितना दिया गया है हमारे पास? 2, 4, 14, 23, 7 और 4, ये हमारा F दिया गया है। अब हम CF यानी कि संचय आवृत्ति निकालते हैं। संचय आवृत्ति जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि संचय आवृत्ति 2 + 14 कितना होगा? 16, 16 + 23 आएगा 39, 39 + 7 46, 46 + 4 यानी कि 50। ये आपका संचय आवृत्ति आएगा। अब इसमें हमें n पता है, तो सबसे पहले हम सूत्र के हिसाब से n/2 करेंगे। n = हमारे पास कितना है? 50/2 यानी कि हमारे पास 25। अब हमारा सूत्र क्या था? सूत्र था m = L + m = n। यहाँ पे हम सूत्र लिखेंगे m = L + n/2 - CF F मल्टीप्लिकेशन ऑफ C। आप लोगों को जब ये सवाल करेंगे तो सबसे पहले n/2 निकालना है। n/2 निकालने से हमारी CF की संख्या पता चलेगी, क्योंकि हमारे पास देखिए 25 आया। अब 25 आपको यहाँ पे देखना है कि 25 हमारे पास F, देखो F कितना आएगा? 23, CF आएगा 16, क्योंकि यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे हमें CF देखना है। ठीक है, CF हमारे पास 25 से छोटी संख्या, यहाँ पे देखो ये 39 है, लेकिन 25 से हमें छोटी, यानी कि हमारा CF होगा 16। यानी कि हमेशा n/2 से CF छोटा रहेगा। उसके बाद जो F होगा उसके नीचे वाली संख्या, यानी कि जो संख्या ली है उसके नीचे वाली संख्या, यानी कि F होगा ये होगा CF और ये आपका n/2। ओके, और C यानी कि अंतर होगा 40, वर्गों के बीच का अंतर, वर्गों के बीच का अंतर, यानी कि हमने ये वर्ग लिया है तो इस वर्ग के बीच का अंतर कितना है? 40, तो उस वर्ग के अंत का 40 अब हम इस सूत्र में रखेंगे। ठीक है, अब L जो आएगा, L आएगा 79.5, यानी कि 79.5। हम यहाँ पे क्योंकि हमारा ये वर्ग लिया जाएगा तो ये वर्ग में 0.5, क्योंकि यहाँ पे 39 है 79 है, यानी कि 79.5 + 118.5 9.5/2 करेंगे तो यहाँ पे हमारा L = आएगा 79.5, यानी कि L = 79.5 + 25 माइनस CF हमने कितना लिया है? 16 F कितना है? 23
मल्टीप्लिकेशन 40। ओके, हमने सारी संख्या उसमें रखी। अब सिर्फ इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, 79 को पहले नहीं टच करेंगे, सबसे पहले हम इतने पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको करेंगे तो 79.5 प्लस 25 माइनस 16 करेंगे तो 9 आएगा, 9 भाग्या 23 गुणा 40, तो उसको करेंगे तो 79.5 प्लस 15 पॉइंट, पूरा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड करेंगे तो 15.6522, यानी कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 95.1522। क्योंकि यहाँ पे 5 से संख्या कम है तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा, यानी कि हम 2 डिजिट में लेंगे तो 95.15 ही आएगा। m इजिकल टू ये प्रतिदिन बैंक में जमा कराए चेक का मध्यिका होगा 95.15। इस तरीके से सतत आवृत्ति वितरण का सवाल किया जाएगा।